डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग विद कर्मा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 की हिंदी क्षितिज से काव्यखंड का चौथा पाठ कैदी और कोकिला का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इस पाठ का अध्ययन करने से पहले हम माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गाँव में सन 1889 में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ये शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप पत्रिकाओं का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिमकिरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणुलो गूंजे धरा इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। उन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बाद अब हम कैदी और कोकिला पाठ का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, कैदी और कोकिला कविता को हमें अगर अच्छी तरह से समझना है तो सबसे पहले इसके पीछे कुछ छिपे कारणों को जानना होगा। और यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कब और क्यों लिखी, इसके पीछे कुछ कारण हैं, कुछ राज हैं। सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कैदी और कोकिला कविता को उस समय लिखा था जब हमारा देश ब्रिटिश शासन के अधीन गुलामी की जंजीरों से जकड़ा था। वे स्वयं भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसके कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। जेल जाने पर उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर किए जाने वाले दुर्व्यवहार एवं अत्याचार का पता चला। जब वे जेल में थे तभी उन्होंने कोयल के माध्यम से ब्रिटिश अत्याचार एवं स्वतंत्रता सेनानियों की मनोदशा को भारतीय जनता के सामने लाने के लिए इस कविता की रचना की। जब कवि रात के घोर अंधेरे में कारागृह जेल के ऊपर एक कोयल को गीत गाते हुए सुनते हैं, तब उनके मन में कई प्रकार के भाव एवं प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो कोयल उनके लिए कोई प्रेरणा से भरा हुआ संदेश लेकर आई है या पराधीनता का दुख व्यक्त कर रही है। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। वे कोयल से पूछते हैं कि कोयल तुम क्या गा रही हो। कोकिल का अर्थ होता है कोयल। वे कोयल से पूछते हैं कि कोयल तुम क्या गा रही हो, फिर गाते गाते बीच में तुम क्यों चुप हो जाती हो। हे कोयल, जरा तुम बताओ तो, आखिर कुछ तो बोलो, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो। उसे कहते हुए बार बार चुप क्यों होती जा रही हो, और यह संदेश किसका है, तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है, जरा मुझे भी तो बताओ। आगे वे कहते हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा में जगी क्यों वाली। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। ब्रिटिश शासन द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों के बारे में बात करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि जेल की इन ऊंची काली दीवार के घेरे में, अर्थात जेल की कोठरी में, अंग्रेजों ने चोर डाकू बटमारे मतलब लुटेरों, जो राहगीरों को लूटने वाले होते हैं, के साथ रखा है। यहाँ पर हमें पेट भर खाने को भी नहीं मिलता है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। यहाँ पर हमें पेट भर खाने को भी नहीं मिलता है, ना जीना बन पा रहा है, ना मर पाना ही हो पाता है। इस प्रकार तड़प तड़प कर रहना पड़ता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हर समय हमें अंग्रेजी सरकार की कड़ी निगरानी में रखा जाता है, अर्थात हर समय हमारे ऊपर अंग्रेजी सरकार की कड़ी निगरानी रहती है, कड़ा पहरा रहता है। आगे वे कहते हैं कि शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। यहाँ पर वे शासन की आलोचना करते हुए कहते हैं कि यह शासन है या अंधेरा घना प्रभाव। कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेज भारतीयों पर अन्याय,
अत्याचार करते थे और उनका शोषण करते थे। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शासन की तुलना अंधकार से की है, बुराइयों से की है। इसमें सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां पनपती हैं। वे आगे कहते हैं, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मैं जगी क्यों वाली। वे कहते हैं, अब तो चाँद हिमकर भी, चाँद को हिमकर कहते हैं, अब तो चाँद भी हमें छोड़कर चला गया है। अर्थात जो थोड़ी बहुत रोशनी चाँद से आ रही थी, अब वह भी खत्म हो गई है, जिससे रात और ज़्यादा काली अंधेरी हो गई है। परंतु हे कालिमा मैं, हे कोयल, तुम इस समय क्यों जाग रही हो? क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। इन पंक्तियों में कवि कोयल से पूछते हैं कि तुम्हारी चीख दर्द भरी क्यों है। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कि तुम्हारी चीख दर्द भरी क्यों है। ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे दिल में कोई गहरा दर्द या वेदना है। कोयल बताओ तुम्हें क्या दुख है। क्या लूटा, कोयल तुमसे किसने क्या लूट लिया, या तुम्हारा क्या लूट गया। मधुर मीठे स्वर में गाने वाली कोयल, तुम्हारे स्वर में इतना दर्द, इतनी वेदना क्यों है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। कोयल तो सबसे मीठी एवं सुरीली आवाज़ के लिए विख्यात है, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी प्रसन्न हो उठता है, खुश उठता है, आनंदित हो उठता है। आगे वे कहते हैं, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। वे कोयल से इस तरह अंधकार भरी रात में गाना उनको बड़ा अस्वाभाविक लगता है। जब कोयल रात में इस तरह के गीत गाती है तो कवि को उसका गाना बहुत अस्वाभाविक लगता है। इसी कारण उसने कोयल को बावली कहते हुए उससे पूछा है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस आधी रात को क्यों चीख रही हो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग देख ली है, किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। दावानल का अर्थ होता है जंगल की आग। क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग देख ली है। यहाँ पर कवि ने जंगल की भयावह आग के रूप में अंग्रेजी सरकार की यातनाओं की तरफ इशारा किया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोयल ने अंग्रेजी सरकार की हैवानियत देख ली है, इसलिए वह चीख चीख करके ये बात सबको बता रही है। इन पंक्तियों का काव्यगत सौंदर्य देख लें। रह रह में पुनरक्त प्रकाश अलंकार है, तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग हुआ है। कोयल के प्रति आत्मीय भाव प्रकट हुआ है, प्रश्न शैली को अपनाया गया है। आगे है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगी रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, क्या तुम मेरे हाथों में पड़ी इस लोहे की जंजीरों को नहीं देख पा रही हो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। वे कहते हैं, वे कोयल से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे हाथों में पड़ी इस लोहे की जंजीरों को नहीं देख पा रही हो। ये मेरे हाथों में बंधी जो जंजीरें हैं, ये वास्तव में कोई जंजीर नहीं, ये तो ब्रिटिश राज के द्वारा मुझे पहनाए गए गहने हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए लोहे की जंजीरें किसी अमूल्य गहने से कम नहीं थीं। आगे, कोल्हू का चर्रक चू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कोल्हू चलाने से निकली चर्रक चू की आवाज़ ही अब हमारे जीवन का तान बन गई है, हमारी जिंदगी का गीत बन गया है। कोल्हू का अर्थ होता है एक प्रकार की मशीन होती है जिससे तेल या गन्ने का रस निकाला जाता है। यह मशीन पहले बैलों के द्वारा खींची जाती थी, किंतु जेल में यह मशीन कैदियों के द्वारा खींची जाती है। जो जेल में कैदी होते हैं वह केवल जेल में ही नहीं रहते हैं, वे बैठ कर केवल खाते नहीं हैं, बल्कि उनसे भी अनेक काम करवाए जाते हैं, जैसे पत्थर तोड़ना, कुएं से पानी निकालना इत्यादि। कोल्हू का चर्रक चू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान।
मतलब कोल्हू की जो चर्रक चू की आवाज़ है वह अब हमारे जीवन की तान बन गई है, हमारे जीवन का संगीत बन गया है। और पत्थर तोड़ते हुए इन गिट्टियों पर हमारे अंगुलियों के निशान इस तरह से पड़ गए हैं कि हमने इन गिट्टियों पर स्वतंत्रता के गीत लिख दिए हों। मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश सकड़ का कुआं। जेल में कुओं से पानी खींचने वाले मोट मतलब चमड़े का थैला जिसे कुएं में डालकर पानी निकाला जाता है। जेल में कुएं से पानी खींचने वाले मोट भी पेट पर जुआ बांधकर हम ही चलाते हैं और अंग्रेजों के शासन की अकड़ से भरे कुओं को खाली करते हैं, अर्थात उनकी सत्ता को कमज़ोर बनाते हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक दिन हम अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकेंगे। इस शांत समय में दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढारे आली। इस शांत समय में तो भी हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार को देखकर दिन में इसलिए नहीं बोलती हो कि शायद हमारे भीतर कष्टों को झेलने के विषय में सोचने पर करुणा जग जाए, इसलिए तुम मुझे रात में ढांढस बंधाने आई हो, सांत्वना देने आई हो। कवि कोयल से पूछते हैं कि इस शांत समय में अंधकार को वेद हो रही क्यों कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। वे कोयल से पूछते हैं कि हे कोयल, इस सन्नाटे वाली काली रात को भेद कर चीर कर तुम क्यों रो रही हो, अर्थात तुम्हारा इस समय बोलना इस शांत अंधेरी रात को भेद रहा है, चीर रहा है। कोयल, कहीं तुम इस सोए हुए लोगों को जगाकर उनके मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह के बीज तो नहीं बो रही हो? कोकिल, कुछ तो बोलो। इन पंक्तियों का काव्यगत सौंदर्य। यहाँ कवि ने अंग्रेजी शासन के अत्याचारों का वर्णन किया है। जंजीरों का गहना, ब्रिटिश सकड़ का कुआं में रूपक अलंकार है। गजब ढाना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल सहज स्वाभाविक है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुकरित की व्याली, तिस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कवि कोयल के कालेपन की तुलना जेल की अन्य चीज़ों से करते हुए कह रहे हैं कि हे कोयल, जिस तरह से तुम काली हो, काली तू रजनी भी काली, जिस तरह से तुम काली हो उसी तरह से ये रात, रजनी मतलब रात, उसी तरह से यह रात भी काली है। अंग्रेजी शासन के कामकाज, उनकी सोच व कल्पना भी काली है। शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, उनकी सोच, उनकी कल्पना और अंग्रेजी शासन के कामकाज भी काले हैं। और जिस काल कोठरी में मैं बंद हूँ वह काल कोठरी भी मेरी काली है। टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, सिपाहियों की टोपियाँ, कैदियों के कंबल भी काले हैं, मेरी लोहे की जंजीरें भी काली हैं, अर्थात पूरा परिवेश ही अमानवीय है। इस काले संकट पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। तुम इस काले संकट रूपी सागर में जहाँ हर चीज़ काली है मरने क्यों आई हो, अर्थात इस काले संकट रूपी सागर जेल में मरने को क्यों उतावली मदमाती हो कोयल बताओ तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। कोयल, तुम तो बहुत सुरीला गीत गाती हो। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि कोयल, तुम तो बहुत सुरीला गीत गाती हो, लेकिन तुम अपने उन चमकीले सुरीले गीतों को संकट रूपी सागर में क्यों तैरा रही हो, अर्थात तुम यहाँ क्यों गा रही हो कोयल, तुम मुझे बताओ। आगे वे कहते हैं कि हे कोयल, तेरी और मेरी परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, कि तेरी और मेरी परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं। मैं गुलाम हूँ और तुम आज़ाद हो। तुम हरे भरे पेड़ों की एक डाली से दूसरी डाली पर घूम फिर सकती हो और मैं इस काल कोठरी में बंद हूँ।
तुम्हारे लिए तो पूरा आकाश खुला हुआ है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। वे आगे कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो पूरा आकाश खुला हुआ है, तुम पूरे आकाश में कहीं भी उड़ सकती हो। मेरे पास तो सिर्फ 10x10 फीट की छोटी सी एक अंधेरी काल कोठरी है, जिसमें बंद जीवन बिता रहा हूँ। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। कोयल, तुम जब गीत गाती हो तो लोग वाह वाह करते हैं, तुम्हारी तारीफ, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन यहाँ मेरा रोना भी गुनाह है। तेरे मेरे जीवन के बारे में इतनी विषमताएं होने के बावजूद भी तुम यहाँ आकर के रणभेद का बिगुल क्यों बजा रही हो। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रहे तिस पर रणभेरी। वे कहते हैं कि कोयल, तुम जब गीत गाती हो तो लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते, वाहवाही करते हैं, लेकिन मुझे रोना तक भी गुनाह है। तेरे मेरे जीवन के बारे में इतनी सारी विषमताएं होने के बावजूद भी तुम यहाँ आकर के युद्ध की ललकार का बिगुल बजा रही हो। इस हुकृत अपनी कृत से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, तुम्हारी इस हुकृति पर, इस पुकार पर मैं अपनी इस रचना कविता में और क्या क्या लिख दूं कि लोगों के अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जोश व देशभक्ति की भावना पैदा हो सके और वे इस आंदोलन में चढ़ बढ़ करके भाग ले सकें। इस हुकृति पर अपने कृत से और कहो क्या कर दूं कि अपनी इस कविता के माध्यम से मैं और क्या क्या लिख दूं कि लोगों के अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जोश व देशभक्ति की भावना पैदा हो सके और वे इस आंदोलन में चढ़ बढ़ करके भाग ले सकें। कहने का तात्पर्य है कि यह जो कविता उन्होंने लिखी है स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले लिखी थी और यह स्वतंत्रता आंदोलन में जब ये भाग लिए थे तो उनको जेल में जाना पड़ा था और जेल में ही उन्होंने ये कविताएं लिखी थी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं अपनी कविता में और क्या लिख दूं, क्योंकि मैं बाहर जा कर के आंदोलन नहीं कर सकता, अपनी कविता के माध्यम से ही लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा कर सकता हूं। तो अपनी कविता के माध्यम से और क्या लिख दूं जिससे कि लोग चढ़ बढ़ करके आंदोलन में भाग ले सकें। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो ते। वे आगे कहते हैं कि तुम मुझे बताओ कि महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी दिलाने के लिए जो दृढ़ संकल्प लिया है उसे पूरा करने के लिए अपने प्राणों का आसव किसमें भर दूं, अर्थात अपनी प्राण शक्ति किसमें दे दूं। हे कोयल, तुम मुझे कुछ तो बताओ कि मैं अपनी कविता के माध्यम से किस प्रकार से लोगों के हृदय में, उनके मन में देशभक्ति की भावना पैदा कर दूं, मुझे कोयल बताओ तो। अब इन पंक्तियों का काव्यगत सौंदर्य देख लें। यहाँ पर कवि ने स्वयं का और कोयल का तुलनात्मक रूप से वर्णन किया है। कोयल को हर जगह सराहा जाता है। कहो क्या कर में अनुप्रास अलंकार है। मोहन शब्द महात्मा गांधी जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। सहज सरल स्वाभाविक भाषा का प्रयोग माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपनी भाषा में किया है। सहज सरल व स्वाभाविक भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। आशा करते हैं कि कैदी और कोकिला पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, इसके भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।